हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि हेयर फॉल जो है वो किन कारणों से होता है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और किस कंडीशन में अपन रीग्रोथ जो हेयर्स की है वो करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, मेडिसिन का इफेक्ट किन किन कंडीशनों पे बहुत अच्छा हो रहा है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसपे हेयर फॉल तो हो गया लेकिन उसकी रीग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये सारे टॉपिक्स पे अपन आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। आप ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होना है, आप अंत तक के बने रहिए इस वीडियो में। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो है मेरे उसकी नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। अब अपन देखते हैं कि हेयर फॉल जो है वो क्या है। हेयर फॉल जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मेल फीमेल दोनों में अपने को देखने को मिलती है, परंतु जो हेयर फॉल है उसको उस कंडीशन को बोलेंगे जब नेचुरल हर इंसान में अपन देखते हैं कि 40 से 50 बाल जो हैं डेली झड़ते हैं। तो ये झड़ रहे हैं लेकिन उसकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे हेयर जो बारीक बारीक जो अपने स्काल्प से जो नए ग्रोथ होने वाले जो हेयर्स रहते हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। और ये जो पैटर्न है कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, जिसके कारण अपन को समझ में भी नहीं आता कि कब नए बाल आ गए और कब पुराने झड़ गए। ये एक नेचुरल कंडीशन है। लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में, जैसे कंघी कर रहे हैं तो कंघियों में निकल रहा है, बिस्तर में देख रहे हैं अपन की पिलो में बाल छपे हुए हैं, या रूम में अपन देख रहे हैं कि जहां तहां बाल गिर रहे हैं, गुच्छे गुच्छे में गिर रहे हैं, वो कंडीशन जो है वो हेयर फॉल कहलाती है। और मतलब जब 100 से ज़्यादा हेयर्स जो लॉस हो रहे हैं और उनकी जगह नए जो ग्रोथ होना चाहिए हेयर्स की वो ग्रोथ नहीं हो पा रहे, तो उसको हेयर लॉस बोल रहे हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। और अगर अपन जो हेयर लॉस रोकना है अपने को, तो सबसे मेन अपन को उनके कॉज पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस कारण से हेयर लॉस हो रहे हैं अपने। अगर उस कारण पे अपन ध्यान दें और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लें तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट अपन को मिलता है और जल्दी रिकवर हो जाते हैं हेयर जो लॉस रहते हैं। कॉजेस में अगर अपन देख रहे हैं तो सबसे जो मेन कॉज है, जो सबसे बिगेस्ट कॉज बोलेंगे तो वो जेनेटिक फैक्टर है। ऐसे लोगों का जिनके की हेयर फॉल हो गया है और एक एज के बाद हो रहा है, यानी अपन बोल रहे हैं कि जो जैसे यंग एडल्ट्स में है, अपन देख रहे हैं आफ्टर 28-30 के बाद अगर हेयर लॉस होना शुरू हो रहा है, वो भी एक पैटर्न में, अगर मेल में देख रहे हैं कि एक पैटर्न में कि जो बाल पीछे की ओर खसकते जा रहे हैं और फैमिली हिस्ट्री मिल रही है, यानी उनके पेरेंट्स में, पिताजी के फैमिली में या माँ की फैमिली में अगर देख रहे हैं, माँ पिताजी में दोनों में देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कंडीशन है कि उनके भी बॉडी में भी अगर देख रहे हैं कि ये एज में हेयर लॉस की कंडीशन थी, तो ये हेरिडिटरी अनुवांशिक कहलाता है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा जो मेजर कॉज रहता है उसका ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर कोई ऐसे जैसे कम एज के भी जो बच्चे हैं देख रहे हैं 14, 15, 16 की एज से जो है बहुत अधिक मात्रा में हेयर फॉल शुरू हो गए, जो कि अगर अपन मेडिसिन ऊपर से तो अपन ले रहे हैं या लगाने वाली मेडिसिन भी लगा रहे हैं परंतु उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उसका जो रूट कॉज है वो देख रहे हैं तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। यानी ऐसी फूड हैबिट्स हैं कि जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स अपने जो डाइट में मिल नहीं रहा है ऐसे बच्चों को, तो उसमें उस कंडीशन में हेयर लॉस भी बहुत हो रहा है और समय से पहले बाल सफ़ेद होने की जो भी परिस्थिति है ये भी बहुत अधिक देखने को मिल रही है कि बहुत कम एज में बच्चों में देख रहे हैं कि बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सबसे मेन कॉज अगर अपन माने जेनेटिक फैक्टर के बाद, तो ये इसका रीज़न है। इसके अलावा और भी कारण मिलते हैं, जैसे बहुत अगर सफाई अगर हेयर्स की नहीं कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में डैंड्रफ हो गए हैं, उस कंडीशन में भी अपन देखते हैं कि बहुत डैंड्रफ हो रहे हैं तो उसमें इचिंग हो रही, खुजली हो रही है और बाल जो है उनकी जो रूट रहती है वो कमज़ोर हो जाती है। इस कंडीशन में अगर मान लो डैंड्रफ बहुत अधिक हो गए हैं तो उस कंडीशन में उस रूट अगर कमज़ोर हो रही है, अगर रूट में अगर हेयर की रूट को अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर हेयर लॉस होने लगता है। ये जो है जो मेन फैक्टर है उसके हेयर लॉस होने के। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस रहती हैं जिसमें जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर वो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के अंतर्गत आती है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में, तो उसमें भी अपन देखते हैं कि उसमें भी हेयर लॉस होता है। हार्मोनल चेंजेस तो आफ्टर डिलीवरी भी देखते हैं कि कई ऐसा रहता है कि जो बच्चे जन्म के बाद अगर फीमेल्स में देख रहे हैं तो बहुत अधिक मात्रा में हेयर लॉस मिलता है, या फिर जो लैक्टेशन मदर्स रहती हैं, जो छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनमें भी बालों का बहुत झड़ना कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा
जैसे छोटी बच्चियों में देख रहे हैं, कम एज में अगर 12 13 ईयर 14 ईयर के एज में देख रहे हैं कि अचानक से बहुत अच्छे घने बाल थे, लेकिन फिर धीरे से बहुत अधिक स्पीड से झड़ने लग गए। तो उसका रीज़न भी हार्मोनल चेंजेस रहता है कि प्यूबर्टी एज में बहुत अधिक बॉडी में चेंजेस आते हैं हार्मोन्स के, तो उस कंडीशन में भी हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा पीसीओडी की कंडीशन रहती है कि पीसीओडी जो डिसीज रहती है, इसमें भी हार्मोनल चेंजेस मिलते हैं, जिसमें भी हेयर लॉस होता है। हेयर लॉस के बहुत सारे बिगेस्ट कॉज हैं। कई ऐसे अगर अपन यंग एडल्ट्स में देखते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में वो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर्स पे, डाई करवा रहे हैं, हेयर कलर यूज़ कर रहे हैं और बार बार शैम्पू चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हेयर लॉस की अपन को समस्या देखने को मिलती है कि बहुत अधिक मात्रा में अगर केमिकल्स एक्सपोज हो रहे हैं हेयर्स में जो उसको बेयर नहीं कर पा रहे, और रूट है जो हेयर्स की वो लॉस होने लगती है, मतलब वो कमज़ोर हो रही है, रूट कमज़ोर हो रही, तो हेयर फॉल की कंडीशन डेवलप हो रही है। ये जो बेसिक मेन जो कॉजेस हैं ये अपन देखते हैं कि ये बहुत अधिक मात्रा में हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। मेडिकल कंडीशन ऐसी रहती हैं कि किसी पेशेंट को किसी प्रकार की बहुत अधिक लंबे टाइम तक के वो बीमार रहा, उसके बाद भी हेयर लॉस की संभावना रहती है, या थायराइड के पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, या कैंसरस की मेडिसिन चलती हैं, उस कंडीशन में भी हेयर फॉल बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और ये कंडीशन ऐसी रहती है कि अगर ट्रीटमेंट चल रहे हैं तो भी, और पहले से भी वीकनेस है, अगर ये डिसीज अपने को पता चल गई है कि भाई ये डिसीज है, तो उस कंडीशन में भी हेयर लॉस बहुत अधिक देखने को मिलता है। आजकल के यंग एडल्ट्स में हेयर लॉस का सबसे मेन कारण अपने को ये भी देखता है कि बहुत अधिक मात्रा में स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो स्कूल गोइंग चाइल्ड हो, या फिर अपन देखते हैं कॉलेज वगैरह जाने वाले जो बच्चे हैं वो, या फिर यंग एडल्ट्स में देख रहे हैं कि अपने किसी वर्क के थ्रू अगर उनको किसी प्रकार का स्ट्रेस है, बहुत अधिक स्ट्रेस ले रहे हैं, या कई लोगों की हैबिट रहती है बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो इस कंडीशन में भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। दोस्तों, अब अपन बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें रीग्रोथ के चांसेस हैं और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें रीग्रोथ के चांसेस हेयर में नहीं है। तो अगर अपना स्काल्प में, अगर अपन हेड में, अगर फीमेल्स में देख रहे हैं तो वो अगर मांग निकालती हैं तो उसको छू के देखें, दोनों साइड से अगर देखते हैं कि मांग चौड़ी हो गई बोलते हैं, अगर हेयर फॉल बहुत अधिक हो रहा है तो उसमें स्किन अगर हेयर की देख रहे हैं अपन, या मेल में अपन देख रहे हैं कि जहाँ पे भी अपने को बाल्डनेस दिख रहा है उस जगह पे वहाँ की स्किन को बहुत गौर से देखें, तो अगर वो स्किन अगर अपने को बिल्कुल चिकनी प्लेन नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने हाथ की जो स्किन रहती है अगर ऐसी चिकनी एकदम प्लेन नजर आ रही है जिसमें बिल्कुल हेयर फॉल नजर नहीं आ रहे, तो ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें कि रीग्रोथ के कोई चांस नहीं है। अगर कोई कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले कि भाई हम फिर से तुम्हारे अगर बाल पूरे झड़ गए हैं तो हम इसमें से फिर से बाल आ जाएंगे, हम ऐसी मेडिसिन देंगे या ट्रीटमेंट करवाएंगे जिससे फिर से संभावना है कि बाल आ जाए, तो ये मान लो कि आपका टाइम वेस्ट करना है और मनी वेस्ट करना है, वहाँ पे कोई चांस नहीं है। सिर्फ अगर अपन हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं तो वो करवा लें, लेकिन उसमें भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन उसका एक है मतलब विकल्प है, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि बहुत अधिक मेंटेनेंस की और बहुत अधिक केयर की आवश्यकता रहती है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि वो जो हेयर्स आए हैं उसको अगर बहुत अधिक केयर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो वो लंबे टाइम तक के चल पा रहे हैं, फिर वो भी उसमें भी हेयर फॉल होने लगता है, वो भी नहीं टिक पाता। लेकिन अगर आपकी स्किन खुरदुरी है, यानी जहाँ बाल झड़ गए हैं लेकिन बाल झड़ने के बाद भी उस स्किन को अगर ध्यान से देखें तो उसमें हेयर फॉलिकल्स दिख रहे हैं, जो नीचे बारीक बारीक हेयर फॉलिकल्स दिख रहे हैं, और स्किन को छू के देख रहे हैं तो वो खुरदुरी दरदरी सी महसूस हो रही है, तो डेफिनेटली आप होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए और आपका रीग्रोथ के चांसेस हैं, जरूर उसमें फिर से हेयर ग्रोथ होगी और उसमें अच्छे नए बाल आएंगे। और जिनके ऐसे रहते हैं कि जो ये तो उनकी बात हो गई जिनमें बिल्कुल गंजापन आ गया, उनकी बात हो गई, लेकिन जिनके बाल गुच्छे गुच्छे में झड़ रहे हैं, फीमेल्स में भी जो भी अपन ने अभी कंडीशन देखे हैं कि जो कारण बताए गए, अगर वो कारण के कारण अगर हेयर फॉल हो रहा है तो मैं आपको कुछ होम्योपैथिक टॉप मेडिसिन बताऊंगी जिसको अगर आप कंटिन्यूएशन में यूज़ कर रहे हैं और साथ में प्रिकॉशंस रख रहे हैं तो 2-3 महीने के अंदर देख रहे हैं अपन कि जो बाल झड़ चुके हैं उस पर रीग्रोथ की संभावना है, फिर से नए बाल आ जाएंगे। दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन की कुछ टॉप होम्योपैथी मेडिसिन जो मैं आपको के साथ शेयर कर रही हूँ। होम्योपैथी में बहुत सारी जो है हेयर फॉल के लिए मेडिसिन है जो कि पेशेंट के साइन सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें मैं
2-3 मेडिसिन ऐसी बताऊंगी जो कि सभी लोगों के लिए, मतलब जिनके साइन सिम्टम्स नहीं हैं, नहीं मिल रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तो भी अगर वो उस मेडिसिन को यूज़ करें, थोड़े लंबे टाइम तक की यूज़ करें, तो उनमें हेयर ग्रोथ की संभावना रहेंगी और जो हेयर फॉल हो रहा है वो सब रुक जाएगा। जो होम्योपैथी में टॉप मोस्ट मेडिसिन में फर्स्ट नंबर पे आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो मेडिसिन है वो अपने को 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, और वो ऐसे पेशेंट पे यूज़ करना है कि जिन पेशेंट के बाल बहुत, मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये मेडिसिन, तो ये उनको करना है जिनके बाल बहुत पतले हो गए हैं, थिन इतने कि उसकी जो थिकनेस है, जो ऐसे बोलें कि पहले हमारे बाल बहुत अच्छे थे, घने थे, लेकिन अब अपने आप पतले हो गए हैं, झड़ गए हैं। तो इस कंडीशन में अपन देखो लाइकोपोडियम जो है 30 पोटेंसी में अपन यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट में अपन देखते हैं कि अधिकतर ऐसे पेशेंट जो एब्डोमिनल रीजन रहता है वो वीक रहता है, यानी जो घर में खा रहे पी रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कहीं किसी पार्टी में, शादी में खाना पीना हुआ, बाहर का स्पाइसी फूड खाना पीना हुआ, होटल से खा लिए, तो उनको सबसे पहले उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है, पेट गड़बड़ हो जाता है। ऐसे पेशेंट में लाइकोपोडियम यूज़ करिए, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो रहते हैं उनमें जिनमें हार्मोनल चेंजेस के कारण भी हेयर फॉल होते हैं, उसमें भी लाइकोपोडियम का बहुत अच्छा वर्क है। या जिनके समय से पहले, यानी 30 ईयर की एज के पहले ही अगर बाल देख रहे हैं तो बहुत अधिक सफ़ेद हो गए हैं, बच्चों में भी देख रहे हैं अपन कि बच्चों में भी 16-17 ईयर की एज में भी बाल सफ़ेद होने की कंडीशन है, तो उसमें भी लाइकोपोडियम का बहुत अच्छा इफेक्ट है। ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम 30 CH पोटेंसी में देना है अपने को, 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार देना है, सुबह, दोपहर और शाम। ऐसे 3 टाइम में ऐसे पेशेंट को यूज़ करना है। तो अपन देखेंगे कि लाइकोपोडियम अगर अपन ऐसे पेशेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उनमें जो हेयर फॉल हुए हैं वो तो अगर हो रहे हैं तो वो रुकेगा, और अगर मान लो जो हो चुके हैं तो रीग्रोथ होगी हेयर्स की, और ये जो बालों का जो पतलापन है, जो थिननेस है, उसको भी ये दूर करता है, और फिर बालों को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, जिससे बाल बहुत मजबूत होने लगते हैं। तो लाइकोपोडियम इस कंडीशन में 30 CH पोटेंसी में देना है। जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनको भी सेम यही डोज देना है कि समय से पहले अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है होम्योपैथी की मेडिसिन नाइट्रम्यूर। नाइट्रम्यूर स्पेशली फीमेल्स में यूज़ करने पे बहुत अच्छा अपन को रिजल्ट मिलता है। नाइट्रम्यूर अपन को 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, जिसकी 2-2 ड्रॉप दिन में 3 टाइम यूज़ करना है। नाइट्रम्यूर उस पेशेंट को यूज़ करना है जैसे आफ्टर डिलीवरी अगर किसी फीमेल्स में देख रहे हैं कि बहुत अधिक हेयर फॉल हो रहे हैं, या प्रेगनेंसी के पीरियड में या लैक्टेशन पीरियड में अगर बहुत अधिक हेयर फॉल हो रहे हैं, या आफ्टर चाइल्ड बर्थ अगर देख रहे हैं कि बच्चों के जन्म के बाद जो मदर ऐसी हैं कि जिनमें बहुत गुच्छे में बाल निकल रहे हैं, तो उनको नाइट्रम्यूर जो टैबलेट है वो यूज़ करना चाहिए। टैबलेट रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उसको डायरेक्ट टंग में 2-2 ड्रॉप दिन भर में 4 बार, सुबह, दोपहर और शाम और रात, इस कंडीशन में अपन अगर यूज़ करें इसको। और कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो कि बहुत इमोशनल रहती हैं, अगर फीमेल्स ऐसी रहती हैं तो उस कंडीशन में, या बहुत अधिक स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसमें भी अपन नाइट्रम्यूर का यूज़ कर सकते हैं। इसका डोज 4 टाइम का है, 2-2 ड्रॉप अपने को दिन में 3 बार 4 बार यूज़ करना है। और जैसे 15 दिन, महीना भर अगर अपन यूज़ कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि उसमें अगर जो हेयर फॉल जो कंडीशन हो रही थी कि बहुत अधिक मात्रा में हेयर फॉल हो रहे थे, वो अगर रुक रहा है प्रोसेस, तो उसको आगे कंटिन्यू करना है। 3 महीने कंटिन्यूएशन में इस मेडिसिन को लेना है। इस मेडिसिन को लेने से जो पेशेंट ले रहे हैं उनके जो इमोशनल जो कंडीशन है वो भी कंट्रोल होती है, और साथ में ये जो न्यूट्रिशन है उसकी भी पूर्ति करती है ये मेडिसिन, और जो रहती है रीग्रोथ में भी हेल्प करती है अपने को। इसलिए नाइट्रम्यूर का यूज़ ऐसे पेशेंट को जरूर करना चाहिए। होम्योपैथी की नेक्स्ट मेडिसिन है विनका माइनर। विनका माइनर जनरली मेल्स पे बहुत अधिक इफेक्टिव मेडिसिन है। ये विनका माइनर जो है अपने को जो 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, इसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना है। और ये ऐसे मेल में अधिक इफेक्ट करता है जो स्टार्टिंग की कंडीशन, यानी शुरुआत की कंडीशन में जिसने पहचान लिया कि हमारे बहुत हेयर फॉल्स हो रहे हैं, और ये सामने के ये पोर्शन से दोनों साइड से जो बाल झड़ना शुरू होते हैं मेल में अधिकतर, तब फिर अपन विनका माइनर का यूज़ करें। या ऐसे पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन में बहुत अधिक पिंपल्स हों, ये हेयर्स में बहुत अधिक डैंड्रफ हो, उस कंडीशन में भी विनका माइनर का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर विनका माइनर अपन दे रहे हैं ऐसे पेशेंट को, तो वो हेयर ग्रोथ तो करेगा ही, जो हेयर फॉल हो गए उसको हेयर ग्रोथ करेगा, हेयर फॉल हो रहा है उनको रोकेगा। इसके अलावा ये एक्ने या पिंपल्स की कंडीशन है, या बहुत छोटी छोटी फुंसियाँ जो माथे पर हो जाती हैं उनके कारण हेयर फॉल हो रहा है बहुत बार,
तो उस कंडीशन में आपकी स्किन को भी ठीक करेगी। इसलिए इसको 200 CH पोटेंसी में लेना है और दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप लेना है, डायरेक्ट टंग में लेना है। इसके अलावा दोस्तों रिकवेद कंपनी की R89 एक हेयर ड्रॉप है। ये रिकवेद कंपनी के R89 के नाम से ही मिलती है। इस ड्रॉप को अपने को लेके आना है और ये जो है नेक्स्ट परमानेंट मेडिसिन है। ये उन लोगों के लिए भी है जिनके साइन सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, उनको भी R89 जो है वो यूज़ करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये R89 है वो उसको ड्रॉप में लेना है। उसकी 15-15 ड्रॉप अपने को दिन में 3 बार आधा कप पानी में लेके सिप सिप करके पीना है, सुबह, दोपहर और शाम के समय। और ध्यान रखना है कि जब भी लें तब आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना खाए पिए हो, बीच में ये मेडिसिन को लें। और ये सब पेशेंट के लिए इफेक्टिव है मेडिसिन, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसलिए ये ड्रॉप को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है अपने को। और ये जो है हेयर फॉल की कंडीशन को रोकता है, इसके अलावा रीग्रोथ करता है हेयर्स में और स्ट्रेंथ प्रदान करता है हेयर्स को, जिससे कमजोर नहीं रहते, जल्दी हेयर फॉल नहीं होता। और साथ में हेयर्स में थिकनेस जो देता है, ताकि जैसे बाल अपन देखते हैं कि बहुत थिन होते जा रहे हैं या गुच्छे गुच्छे में झड़ रहे हैं, तो अगर इसका यूज़ किया जाए तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट में अपने को मिलता है देखने को। इसके अलावा मैं आपको एक हेयर जो ड्रॉप है जो लगाने के लिए बता रही हूँ, तो उसमें 3 मदर टिंचर हैं। तीनों मदर टिंचर को आपस में एक साथ मिलाना है और फिर उसको यूज़ करना है। जिसमें से फर्स्ट मदर टिंचर है जिब्रंडी क्यू मदर टिंचर। जिब्रंडी मदर टिंचर के नाम से या क्यू के नाम से ये मेडिसिन आती है। ये जो तीनों मेडिसिन है इसको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अगर आप 10-10 ml ले रहे हैं तो 10-10 ml, 20 ml ले रहे हैं तो तीनों मेडिकल स्टोर से अपन 20 ml के इक्वल क्वांटिटी में बुला लेंगे। इसमें से फर्स्ट जो है जिब्रंडी मदर टिंचर है, दूसरा है अम्लिका मदर टिंचर और तीसरा है आर्निका मदर टिंचर। ये 3 मदर टिंचर को आप आपस में एक बड़ी कांच की बोतल में उसको मिक्स करके रख लेना है। और अगर जैसे अपन ने 20-20 ml की ये तीनों मदर टिंचर को मिलाया तो 60 ml की क्वांटिटी में अपन को एक बड़े जैसे कांच की बोतल है उसमें बना लिए। फिर 60 ml इसमें जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, चाहे कोकोनट ऑयल हो या जो भी ऑयल आप हेयर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो ऑयल उसमें मिला लीजिए। और उसके बाद फिर उसको हेयर्स पे अपन जितने बार अपन जैसे तेल लगा रहे हैं सिर में, तो उसकी जगह इसी को मदर टिंचर को अपना लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है। ये हो सकता है कि आप रात के समय लगाएं और सुबह फिर अपन जो हेयर वॉश कर लें। तो इसको अच्छे से अप्लाई करना है, हल्के मसाज करते हुए जहाँ जहाँ हेयर फॉल हुए हैं। और फिर सेकेंड डे अगर शैम्पू कर लें, जो भी अपना हेयर वॉश करना है तो कर लें, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। दोस्तों ये तो हो गई मेडिसिन की बात की। अगर जो मेडिसिन अपन यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन रहती हैं जो कि साइन सिम्टम्स के बेस पे काम करती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि एक वीडियो में उसको डिस्कशन कर सके अपन। इसके अलावा हेयर फॉल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके कॉज को दूर करना। अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो हेल्दी फूड लें, हेयर वॉश करें। डैंड्रफ है तो डैंड्रफ की कंडीशन है तो उसको दूर करने के लिए कंटिन्यूएशन में समय समय पे हेयर वॉश करते रहें। कई लोग ऐसे रहते हैं कि हेयर फॉल हो रहे हैं करके वो हेयर वॉश ही नहीं करते, कि जितने बार अगर अपन हेयर वॉश करेंगे उतने बार हेयर फॉल होंगे करके। इसके अलावा कुछ अच्छे नेचुरल जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो शैम्पू यूज़ करें हेयर फॉल रोकने के लिए। और अगर मान लो किसी प्रकार की जो मेडिसिन चल रही हैं या कोई डिसीज़ की कंडीशन है तो वो मेडिसिन प्रॉपर अपन वो मेडिसिन को लेते रहें। जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है या कोई भी अदर जो मेडिसिन चल रही हैं उसको प्रॉपर लेते रहें, जिससे भी और साथ में अपन अगर हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। दोस्तों उम्मीद है कि आज का मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर से मिलते हैं नए टॉपिक पे, नए वीडियो पे। थैंक यू।